हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डे में। आज हमारे डे सीरीज का 9वां दिन है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। हमारे चैनल पर 28 दिनों का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग 28 राज्य के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो आज हमारे उत्तराखंड का टर्न था, तो चलिए हम लोग उत्तराखंड के क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में हुई थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड की स्थायी राजधानी कौन सी है? तो उत्तराखंड की स्थायी राजधानी देहरादून है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड की उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड की उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी पर्वत शिखर है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा झील जिला क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है? तो पिथौरागढ़ है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का छठवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा जिला देवभूमि द्वार कहलाता है? तो देहरादून कहलाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का सातवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा जिला सरायों की नगरी कहलाता है? तो हरिद्वार सरायों की नगरी कहलाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का आठवां क्वेश्चन है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो चमोली में स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का नौवां क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुण ने किया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 10वां क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 11वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो उत्तराखंड का राजकीय पशु कस्तूरी मृग है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 12वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष बुरांश है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 13वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो उत्तराखंड का राजकीय पक्षी हिमालयन मोनाल है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 14वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राजकीय फूल कौन सा है? तो उत्तराखंड का राजकीय फूल बुरांश है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 15वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध सुरकंडा देवी मंदिर किस जिले में है? तो टिहरी गढ़वाल में जिले में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 16वां क्वेश्चन है, चार धाम यात्रा में शामिल स्थान कौन से हैं? तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 17वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा शहर सिटी ऑफ लेक्स कहलाता है? तो नैनीताल सिटी ऑफ लेक्स कहलाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 18वां क्वेश्चन है, मसूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो मसूरी को क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 19वां क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पे है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 20वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी अलकनंदा नदी है। इसी के साथ इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। हम लोगों का 21वां क्वेश्चन है, हेमकुंड साहिब किस जिले में स्थित है? तो हेमकुंड साहिब चमोली जिले में स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 22वां क्वेश्चन है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म किस जिले में हुआ था? तो अल्मोड़ा जिले में हुआ था जन्म। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 23वां क्वेश्चन है, चमोली जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमोली जिला फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 24वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 25वां क्वेश्चन है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1936 में हुई थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 26वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का
उत्तराखंड के किस जिले को जिलों का जिला कहा जाता है? तो नैनीताल को जिलों का जिला कहा जाता है। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए हो जाता है। हम लोग का 27वां क्वेश्चन है, मोल्डिनी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो भोटिया जनजाति से संबंधित है। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 28वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुल कितने मंडल हैं? तो उत्तराखंड में कुल 2 मंडल हैं। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 29वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का नंदा देवी पर्वत की कितनी ऊंचाई है? तो उत्तराखंड के नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई 7,817 मीटर है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 30वां क्वेश्चन है, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रानीखेत में स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 31वां क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो हाथी के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 32वां क्वेश्चन है, कुमाऊनी होली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गीत संगीत के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 33वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कांगड़ी मलाल लोक कथा किससे संबंधित है? तो प्रेम कथा से संबंधित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 34वां क्वेश्चन हो जाता है, उत्तराखंड की जैनसारी जनजाति किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो बरदा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 35वां क्वेश्चन है, झूला घाट पुल किस नदी पर बना है? तो झूला घाट पुल काली नदी पर बना है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 36वां क्वेश्चन हो जाता है, बद्रीनाथ मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है बद्रीनाथ मंदिर। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 37वां क्वेश्चन हो जाता है, केदारनाथ मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है केदारनाथ मंदिर। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 48वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो उत्तराखंड का पहला मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 39वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य का आधिकारिक नाम प्रारंभ में क्या था? तो उत्तरांचल था। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 40वां क्वेश्चन हो जाता है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची झील रूपकुंड है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 41वां क्वेश्चन है, गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? तो लैंसडाउन में स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 42वां क्वेश्चन है, द्रोण पर्वत किस जिले में स्थित है? तो देहरादून जिले में द्रोण पर्वत स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 43वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो उत्तराखंड का प्रमुख उद्योग पर्यटन है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 44वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो गुड़वाली है सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 45वां क्वेश्चन है, हडकोट मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो पिथौरागढ़ में होता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 46वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा जिला भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो पिथौरागढ़ कहलाता है स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 47वां क्वेश्चन है, भीमताल झील कहाँ स्थित है? तो भीमताल झील नैनीताल में स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 48वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में खाटू श्याम मंदिर कहाँ स्थित है? तो हरिद्वार में खाटू श्याम मंदिर स्थित है उत्तराखंड में। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 49वां क्वेश्चन है, देवप्रयाग किस नदी का संगम स्थल है? तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 50वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत और नेपाल दोनों के सीमा से साझा करता है? तो पिथौरागढ़ साझा करता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।